राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पितृपक्ष का महीना शुरू हो गया है और पितृपक्ष में ऐसे 10 काम जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए वरना सब कुछ घर में नाश होता है। आज यही मैं जानकारी आप लोगों को बताने वाली हूँ। मेरा वीडियो अंत तक देखें तभी समझ में आएगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। ऐसे बहुत सी घर पितृपक्ष के महीने में गलतियाँ करते हैं जिससे कि हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है और हमारे घर में कोई न कोई समस्या आती रहती है। हमारे जो बच्चे हैं, वंशज हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई न कोई उनको रुकावट, उनके नौकरी में, उनके पढ़ाई में बाधा आती ही रहती है। और ऐसे में मेरा मन परेशान रहता है कि क्या ऐसा उपाय करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे पितर लोग खुश रहें। तो वही आज जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसा कि पितृपक्ष का महीना शुरू हो जाता है, इस समय पे जैसे पितृपक्ष का महीना शुरू हो गया है 29 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष का महीना शुरू है। यानी कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पितरों की सेवा की जाती है। और ऐसे में क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, पितरों की सेवा नहीं करते हैं। यानी कि यदि उनके घर में बहुत गया नहीं हुआ है या उनके घर में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं अपने पितरों के लिए। भोग करना, तर्पण करना, पिंडदान करना जो 14 दिनों में किया जाता है। जिस तिथि पे उनकी मृत्यु हुई है तो उसी तिथि पे उनकी श्राद्ध तिथि मनाना, कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे क्या होता है, उनके घर में पितर लोग नाराज़ हो जाते हैं, उनके घर की सुख समृद्धि चली जाती है और उसके बाद उनके घर में हमेशा कोई रोग, कोई कष्ट से परेशान रहता है। उनके घर में वंशज कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और कुछ और भी ऐसे काम हैं जो कि लोग करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी समस्या होती है जिसका कि निवारण नहीं होता। यानी कि आप लगातार बीमार हो रहे हैं, एक बीमारी ठीक नहीं हो रही है, दूसरी बीमारी आ रही है, दूसरी नहीं ठीक हो रही है, तीसरी आ रही है। हम डॉक्टरों के पास जाते जाते परेशान हो जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि असली कारण क्या है। तो आज मैं यही बताऊंगी कि असली कारण यही है कि हमारे घर में हमारे जो पितर लोग हैं, हमारे पूर्वज लोग हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, जिनका गया नहीं हुआ है, पिंडदान नहीं हुआ है, उनकी सेवा हम पितृ पक्ष में नहीं करते हैं। यानी कि उनको हम तर्पण नहीं करते, दान नहीं करते, भोग नहीं लगाते हैं। इस वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि 10 ऐसे काम हैं जो कि आपको पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं करना है। वो काम कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि देखिए, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सच में बता रही हूँ, अनुभव के साथ बता रही हूँ कि जब पितृ लोग नाराज़ होते हैं तो घर में कभी भी आपकी सुख समृद्धि नहीं बनी रहेगी। तो जो पहला काम है, 14 दिनों में आपको क्या करना है, जो घर में घर के लोग सदस्य हैं, जैसे यदि आपके सास ससुर ख़त्म हो गए हैं या आपके सास ससुर हैं भी तब भी आपके पूर्वज में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, गया नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है। सबसे पहला काम ये है कि आपको सुबह सुबह स्नान करना है। मतलब पूरे पितृपक्ष में आपको स्नान करके ही भोजन बनाना है। हाँ, ये बात दूसरा है कि अगर आप बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए आपको टिफ़िन बनाना है, तो देर हो रहा है तो आप उनके लिए टिफ़िन बना सकते हैं। उसके बाद आपको नहा के गैस पोंछ के साफ़ सुथरा बिना लहसुन प्याज के आपको पहला काम जो यही है कि भोजन बनाना है। भोजन जैसे आप कुछ भी घर में बनाते हैं, दाल है, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी भोजन बनाते हैं, ये काम आपको घर के मंदिर के पूजा करने से पहले करना है। आपको पहले पूजा नहीं करना है, याद रखिएगा। क्योंकि पूजा आप नहीं करेंगे, पहले आप किसकी पूजा करेंगे, पहले आपको अपने पितरों की पूजा करनी है। तो इसके लिए क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना है, भोजन बनाना है, अपने पितरों को खुश करना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम अपने पूर्वजों के लिए भोजन बनाएंगे। भोजन बनाने के बाद एक जैसे कि पत्ते आते हैं, पेड़ के पत्ते, बड़ा सा पत्थर ले आना है,
उसमें आपको आपने जो भी खाना बनाया है, दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी खीर, मतलब डेली आप जो भी बनाते हैं, आपको वो भोजन थोड़ा थोड़ा करके निकाल देना है। निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा तिल और गुड़ रखना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। जल लेने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही थोड़ा सा जो आपने भोजन बनाया है ठंडा हो जाए, दक्षिण दिशा में मुख करके पहले आपको अपने पूर्वज को प्रणाम करना है, बोलना है कि हे हमारे पूर्वज, मैंने जो आपके लिए भोजन बनाया है, जो भी श्रद्धापूर्वक बनाया है, आप उनको खाइए, स्वीकार करिए। और घर के जो आदमी लोग हैं उनको आप बोलिए कि वो 1 लोटा जल काले तिल में मिला के दक्षिण दिशा में मुख करके छत पे ले जाके चढ़ा दें। और जो भोजन आपने निकाला इसमें से थोड़ा सा भोजन ले जाके आपको कौवा पक्षी को देना है। और उसके बाद आपको तीसरा काम जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि या तो कौवा पक्षी खाए या तो आपको गाय को रोटी या भोजन जो भी आप बनाते हैं खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको गाय को भोजन रोटी ज़रूर खिलाना है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आपको ले जाना है गाय को, गाय माता को प्रणाम करके उनको भोजन कराना है। उसके बाद आप क्या करिएगा कि आप उनसे बोलिए कि जैसे मैं आपको खाना खिला रही हूँ इसी श्रद्धा भाव से ये खाना पूर्वज को मिल जाए। तो ये आपको काम ज़रूर करना है। और चौथा काम जो है वो ये है कि आपको नाखून नहीं काटना है। 14 दिनों के श्राद्ध पक्ष में आपको नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। और क्या करना है, दाढ़ी मूंछ जो आदमी लोग होते हैं उनको दाढ़ी मूंछ 14 दिन नहीं बनवाना चाहिए, ठीक है, ये काम भी नहीं करना है। उसके बाद आपको और क्या नहीं करना है, जैसे कि जो घर की महिलाएं हैं, घर की महिलाओं को जैसे 16 श्रृंगार सजना धजना बहुत ज़्यादा करती हैं, पीला सिंदूर लगाती हैं, तो इन 14 दिनों में उनको पीला सिंदूर नहीं लगाना है। पीला सिंदूर तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। ये काम आपको ज़रूर करना है। हो सके तो आप साबुन भी 14 दिनों में नहीं लगाएं। खाना जो बनाना है घर में वो एकदम सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल बना नहीं होना चाहिए। यदि आप लहसुन प्याज का खाना बनाते भी हैं, क्योंकि 14 दिनों में बहुत से लोगों का परहेज़ नहीं हो पाता है, तो वो खाना सिर्फ आप लोग खाएंगे। अपने पूर्वज को आप साफ़ सुथरा शुद्ध खाना निकालेंगे। और जो काम ये है कि आप याद रखिएगा कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो जाने अनजाने में हम करते हैं। आपको ये नहीं करना, अपने पूर्वजों का अपमान नहीं करना है। 14 दिनों में अपने पूर्वजों का सम्मान करना है, उनको डेली प्रणाम करना है। उनको आप ये नहीं करेंगे कि आप उनकी सेवा न करें। और दूसरा चीज़ और है कि देखिए ये काम ये नहीं कि हमारे जो पूर्वज हैं, पितर लोग हैं, मर गए तो उनके बाद उनकी सेवा करें, जब तक जिंदा है तो उनकी सेवा ही न करें। आप जैसे श्रद्धा भाव जब वो थे आप उनका करते थे, वैसे ही श्रद्धा भाव आपको मरने के बाद भी उनको करना है। तो 14 दिनों में ये ऐसे बहुत से काम हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए पितर पक्ष में, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते हैं, बहुत से लोग करते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन वही होता है कि हम लोग नहीं मानते। मैंने तो देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पितृपक्ष को मानते भी नहीं हैं। वो न उनके श्राद्ध तिथि में भोजन भी नहीं बनाते, उनको जल भी नहीं देते हैं और उनको कुछ खिलाते भी नहीं हैं। क्योंकि हमारे पितर लोग आते हैं, उनके लिए जो हम भोजन निकालते हैं उसी के रूप में खाकर वो हमें आशीर्वाद देते हैं। और यदि आप पितर लोगों को 14 दिनों में खुश नहीं करते हैं तो आपके घर में हमेशा देखेंगे कोई न कोई विपत्ति आती रहेगी, घर का नाश होने लगता है। यानी कि घर में एक इंसान ठीक नहीं होता, दूसरा बीमार हो जाता है, कोई न कोई बीमारी घर में लगी रहती है। और घर में आप देखेंगे
कि कोई न कोई इंसान हमेशा बीमार रहेगा, वंशज कभी आगे नहीं बढ़ता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो घर के लोग हैं, सदस्य लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, मन चंचल रहता है, रोज़गार भी उनको नहीं मिल पाता है। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है कि हमें अपने पूर्वज को खुश करना है इन 14 दिनों में, ताकि जो लास्ट में जो नवमी पड़ती है उसमें जितनी भी माताएं बहनें जिनकी मृत्यु हुई रहती है उनकी तिथि मनाई जाती है, और लास्ट में जब अमावस्या का दिन आता है तो हम सारे पितरों की विदाई करते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की सेवा जरूर करें, हम जितना उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि सर्वोपरि हमारे पितृलोक हैं। इन 14 दिनों में भगवान भी आपकी सेवा को, आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं जब तक आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। यदि आपने अपने पूर्वज की सेवा नहीं की, पूजा नहीं की, पिंडदान नहीं किया, दान तर्पण नहीं किया, तो आप भगवान की कितना भी पूजा करेंगे, वो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि पूर्वज आपके घर में खुश रहें, हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो आपको ये जो 10 काम है बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा आपको अपने पूर्वजों का सम्मान करना है, पूर्वजों की सेवा करना है, पूर्वजों के लिए अच्छे अच्छे काम करना है, और हमेशा सेवा की भावना सच्ची हृदय और लगन से रखना है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि हम अपने पूर्वज के लिए कितना कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, दान भी देते हैं। जैसे दान में आप अन्नदान हो गया, जैसे उनके लिए, जैसे कि आप कपड़े दान में दे सकते हैं, कुछ पैसे दान में दे सकते हैं, जूता हो गया, चप्पल हो गया। लोग मतलब एक तरफ से पितरों की विदाई करते हैं, उन्हें खुश करते हैं, और इस वजह से दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग दान में बहुत सारी चीज़ों को देते हैं, जो कि देना भी चाहिए, क्योंकि दान का पितृपक्ष में बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना है, नाखून नहीं काटना है, साबुन नहीं लगाना है, आपको नए वस्त्र नहीं पहनना है, नए वस्त्र धारण भी नहीं करना है, और 14 दिनों में आपको नए कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए और न ही इसको पहनना चाहिए। और जितना हो सके आप पुराना ही कपड़ा पहनिए। बिंदी भी पुरानी होनी चाहिए। जो सुहागिन औरतें होती हैं, सिंदूर भी आपको पीले वाला सिंदूर नहीं लगाना है, और अपने पूर्वजों का अपमान बिल्कुल नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का आपको पितृपक्ष में ध्यान रखना होगा, नहीं वरना घर में सुख समृद्धि चली जाती है, घर में हमेशा दुख का माहौल रहता है, और कोई न सदस्य हमेशा रोग और कष्ट से परेशान रहता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे आप ऐसे ही बने रहें, और चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें, और वीडियो पे आप हमेशा बने रहें। नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। तो राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी। राधे राधे।